जय हिंद साथियों। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बस कुछ ही दिन बचे हैं, 8 दिन और बचे आपके एग्ज़ाम के। तो जम के तैयारी कीजिए और बने रहिए इसी चैनल पर, क्योंकि यहाँ पे हम डेली लेकर आते हैं 10 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। कल से मैं हिस्ट्री के और जो आर्ट एंड कल्चर है उसके भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आप बने रहना। चलिए करते हैं आज के 10 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट। आप अपना आंसर कमेंट करते रहिए या कॉपी में लिखते रहिए, साथ में आपको मैं आंसर दिखाता रहूँगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर है 71। अब तक के ये 7 नंबर की टेस्ट सीरीज है। पिछले 6 टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, जयपुर कितनी डिग्री देशांतर पर स्थित है? यानी कितनी डिग्री देशांतर पर स्थित है जयपुर, ये आपको स्थिति बतानी है कि कौन सी आएगी स्थिति इसकी। तो इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, 76 डिग्री पूर्वी देशांतर ही आएगा इसका आंसर। 76 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका ये आंसर होगा। एक बार अपन देख लेते इसका आंसर यही आएगा क्या। तो देख सकते हैं साथियों, इसका आंसर बिल्कुल यही है। व्याख्या दी गई है, आप व्याख्या पढ़ सकते हैं नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? राजस्थान में भारत के अंदर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति यानी जो भारत हमारा, वहाँ पे अपने राजस्थान किस दिशा में है, तो मैं आपको मैप के ज़रिए एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं पहले अपना भारत का मैप बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। जैसे ये अपना भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। अब यहाँ पे आप देखो कि राजस्थान किस दिशा में है। तो ये राजस्थान, अपना राजस्थान कहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे अपना राजस्थान है। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे पश्चिम की तरफ ये अपना राजस्थान है, और उत्तर की तरफ तो उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम। ये राजस्थान है अपने भारत के अंदर, उत्तर पश्चिम की ये स्थिति हो गई। चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन सा आएगा। तो इसका आंसर आया है उत्तर पश्चिम। बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल 1 नंबर करेक्ट है। अगला इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो आपको बताना है कि राजस्थान है, उसका दक्षिणतम जो नीचे वाला जो पॉइंट है, उसकी अक्षांशीय स्थिति कैसी है आपको बतानी है। तो इसकी अक्षांशीय स्थिति होगी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। सिर्फ नीचे दक्षिण का पूछ रहा, पूरा नहीं पूछ रहा है। तो आपको नीचे का बताना, तो इसका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं आंसर इसका बिल्कुल सही है। 6 नंबर का ऑप्शन 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे इसकी व्याख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि 4th ग्रेड कोई हाई लेवल की एग्ज़ाम नहीं है। तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 10.41% इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10.41%। चलिए इसका आंसर अपन देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हो 10.41% ही आ रहा है। और यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है कि इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ पे 10.41% इसकी जो भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं और ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 100 व्यूज़ लाते हैं, तो मैं सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन लाऊँगा मैं ऑथेंटिक ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। ऐसे फालतू के कचरा नहीं लेके आऊँगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75 कि राजस्थान का जो अपना राजस्थान है उसका देशांतरीय विस्तार क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया, तो मैं बताऊंगा कि आपको खुद को पता है। इसका आंसर आप देख सकते हैं। चलिए ये तो बहुत बार आ गया, हर सेशन में ये क्वेश्चन आ रहा हमारे, वो मैं दे रहा हूँ चाहकर क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है, चांस रहते हैं। क्योंकि ये 4th ग्रेड की हाई लेवल की एग्ज़ाम नहीं है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई में अंतर पूछ रहा है। दोस्तों मैं आपको वह बता देता हूँ एक बार फिर से, जो मैप के ज़रिए मैं आपको बता देता हूँ कि लंबाई और चौड़ाई का मतलब क्या है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बना देता हूँ राजस्थान। ये अपना राजस्थान है दोस्तों, ये क्या है अपना राजस्थान है। और लंबाई इसकी, ये तो हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई है 626 किलोमीटर।
सॉरी लंबाई कितनी है इसकी, इसकी लंबाई हो गई 826 किलोमीटर लंबाई। और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई, ये वाली चौड़ाई कितनी हो गई, ये हो गई 869 किलोमीटर, 869। अब इनका अंतर बताना आप कि इनका अंतर कितना होता है। इनका अंतर हो जाएगा आपको डिफरेंस, अंतर बताना आपको, तो अंतर हो जाएगा 43 किलोमीटर। कितनी, 43 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर अभी मैं दिखा देता हूँ। इसका आंसर होगा 43 किलोमीटर का अंतर है लंबाई और चौड़ाई के अंदर। और इसकी व्याख्या दी गई है, मैंने जो भी बताई उसकी ये व्याख्या है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, और लाइक दबा के करना। 100 व्यूज़ मांग रहा हूँ केवल और केवल 100 व्यूज़ शेयर करके, फिर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर आप, एक नया अनाउंसमेंट कर देता हूँ मैं, अगर आप 50 सब्सक्राइब कंप्लीट करा देते हैं तो अपन लाइव टेस्ट देंगे, फिर लाइव टेस्ट सीरीज चलाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे आपको डायरेक्ट लाइव के अंदर मैं आपको सोल्व करा दूँ। तो चलिए इस 57 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है भाई। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, कैसी आकृति लगाने होगा, इसका आंसर जियोइड होगा। इसकी व्याख्या दी गई है, व्याख्या पढ़ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा 58 नंबर का, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है। मानक समय पूछ रहा है कितने घंटे आगे, तो इसका आंसर आपको बताना कमेंट में। और चलिए मैं इसका आंसर अपनी ओर से बताता हूँ। इसका आंसर होगा 5, यानी कि 5.5 घंटे। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। देखते इसका आंसर क्या होता है। ये देखिए 5.5 घंटे, 5 से ही 1/2 घंटा आगे चल रहा है अपना, ये व्याख्या है। और अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, तो यह पृथ्वी पर दिन की प्रक्रिया होती है, किस कारण होती है दिन की प्रक्रिया, दिन और रात कैसे होते हैं, इसका कारण पूछ रहा है। तो इसका कारण क्या है आप बताइए। परिभ्रमण गति के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है, या जलवायु के कारण, या फिर मौसम के कारण। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, परिभ्रमण गति के कारण, यानी परिभ्रमण गोल घूमती है, चलती रहती है, विचलित होती है, तो उसके कारण ये पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो आज के हमारे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कल इसी तरह से लेके आऊँगा मैं क्वेश्चन इसी तरह से। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है, जी मेरे भाई और बहनों, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। और ये पर्सन आप 3 स्टार लगा लेना, 4 स्टार लगाना, कैसा भी लगाना, क्योंकि ये पर्सन मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये पूछ सकता है अगला एग्जामिनर। कर्क रेखा की लंबाई अब तक मैं, जहाँ तक मुझे पता है, एग्ज़ाम में आया नहीं है, तो ये आ सकता है। कितनी लंबाई है इसकी, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कितने राज्यों से होकर गुजरता है। राज्य भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरता है। तो हमारा आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, शेयर करना। 100 व्यूज़ लाना है तो फिर अपन सभी सब्जेक्ट के सोल्व करेंगे क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल अगले टेस्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राम राम।